Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singhada. In this video, we will learn about key points of FOC Unit 6 which is Computer Memory. Computer Memory के key points को हम इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। ये जो वीडियो है ये BCI एग्जाम, SCI एग्जाम, CET एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी जो टॉपिक है हमारा उसके की पॉइंट्स को, शॉर्ट नोट्स को अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। जितने भी की पॉइंट्स कंप्यूटर मेमोरी जो टॉपिक है हमारा उससे जितने भी की पॉइंट्स बनते हैं उनको एक ही वीडियो में अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी के की पॉइंट्स के बारे में। तो बात करें कंप्यूटर मेमोरी के शॉर्ट नोट्स की, तो फर्स्ट जो हमारा की पॉइंट आता है वो है रैम। रैम जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, रोम होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी जो होती है जिसमें डेटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर किया जाता है, उस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। जो रैम जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, और जिस मेमोरी में डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर करवाया जाता है वो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो होती है रोम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में रैम कौन सी मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी। रोम कौन सी मेमोरी होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो है हमारा वो है रैम की फुल फॉर्म। ध्यान रखेंगे आप, रैम की फुल फॉर्म से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा की पॉइंट, वो है रैम में स्टोर किया हुआ डेटा रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेथड से पढ़ा या लिखा जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस मेथड क्या होता है बेसिकली, इसको आप समझेंगे अच्छे से, ठीक है। रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेथड को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आपके पास एक बुक है जिसमें 200 पेज है, ठीक है। उन 200 पेज में से आपको 100 नंबर का पेज पढ़ना है तो आप उसको डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट उसको 100 नंबर का पेज निकालेंगे और आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से रैम जो है, रैम में भी रैंडम या डायरेक्ट तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं और पढ़ा या लिखा जा सकता है, ठीक है। तो रैम में जो है स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए जिस मेथड का उपयोग किया जाता है वो होता है रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेथड, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे रैम में स्टोर किया हुआ डेटा कौन से मेथड से पढ़ा या लिखा जाता है, तो वो होता है रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेथड, ठीक है। यूजर द्वारा दिया गया इनपुट सबसे पहले रैम में ही जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है यूजर जो कंप्यूटर को इनपुट देता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले रैम में जाता है, ठीक है। उसके बाद सीपीयू से प्रोसेस करता है, देन आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। तो यूजर द्वारा दिया गया इनपुट सबसे पहले कौन सी मेमोरी में जाता है? तो रैम में जाता है, ठीक है। तो ये हमने कंप्यूटर मेमोरी के की पॉइंट्स की फर्स्ट स्लाइड को अच्छे से कवर कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है एस रैम और डी रैम, ठीक है। एस रैम क्या होती है? स्टैटिक रैम। डी रैम होती है डायनेमिक रैम, ठीक है। डी रैम को बार बार रिफ्रेश किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। एस रैम और डी रैम में, इस एस रैम जो है स्टैटिक रैम, डी रैम डायनेमिक रैम, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस को आप ध्यान रखेंगे। एस रैम जो होती है, स्टैटिक रैम जो होती है, वो डेटा को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखती है, जबकि डी रैम जो होती है वो डेटा को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके नहीं रखती है, क्योंकि इसमें जो है कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, और कैपेसिटर जो होता है वो एक टाइम के बाद डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है बार बार रिफ्रेश किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसे बार बार रिफ्रेश किया जाता है, तो वो होती है डी रैम। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सीईटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसे बार बार रिफ्रेश किया जाता है, तो वो होती है डी रैम। डी रैम को ही डायनेमिक रैम बोला जाता है, एस रैम को स्टैटिक रैम बोला जाता है, ठीक है। डी रैम को बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एस डी रैम और डी डी रैम, ठीक है। एस डी रैम क्या होता है? सिंक्रोनस डी रैम। डी डी रैम होता है डिजिटल डी रैम, ठीक है। तो इन दोनों की फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एस डी रैम एग्जाम में पूछा जाता है सिंक्रोनस डी रैम, डी 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 रैम अगर आपसे पूछा जाए तो डिजिटल डी रैम, ठीक है। तो ये हमने रैम से रिलेटेड बात करी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, वो है रोम। रोम को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। बेसिकली रैम और रोम से काफी बार एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रोम की अगर हम बात करें तो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें लिखे गए डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। रोम को बनाते समय ही इसकी निर्माता कंपनी द्वारा इसमें प्रोग्राम लिख दिए जाते हैं, ठीक है। तो रैम जो होती है इसको जब बनाया जाता है तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो इसको बनाते समय ही इसमें जो है प्रोग्राम को लिख देती है, ठीक है। तो बेसिकली रोम में जो है डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। क्यों?
क्योंकि इसकी जो कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है जो रोम को बनाती है, तो बनाते समय ही इसमें प्रोग्राम लिख दिए जाते हैं, ठीक है। रोम में लिखे गए प्रोग्राम को फर्मवेयर कहते हैं। ये दो होते हैं, बायोस और लोडर, ठीक है। बायोस क्या होता है, तो बायोस की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे आप, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लोडर, ठीक है, तो ये दोनों फर्मवेयर होते हैं जो कि रोम के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। रोम को बनाते समय इसकी निर्माता कंपनी इसमें तो रोम को बनाते समय ही इसकी निर्माता कंपनी द्वारा इस पे प्रोग्राम लिख दिए जाते हैं, ठीक है। रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये हमने रैम और रोम के बारे में अच्छे से बात करी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है की पॉइंट्स की, उसकी ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, तो कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप होता है पोस्ट, जिसको पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से जुड़े सभी डिवाइसेस की वर्किंग को चेक करना पोस्ट कहलाता है, ठीक है। तो बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया, ठीक है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, तो बैकएंड में जो काम होता है उसे बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और बूटिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप होता है वो होता है पोस्ट, ठीक है। पोस्ट को आप बोल सकते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या करता है, बेसिकली ये जो है कंप्यूटर से जुड़े जितने भी हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, उनकी वर्किंग को चेक करता है, देन उसको कंप्यूटर को जो है ऑन करता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए बूटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है, तो पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसे बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा, वो है जब किसी बंद कंप्यूटर को पहली बार ऑन किया जाता है या किसी ऑन कंप्यूटर को शट डाउन करके वापस ऑन करना, उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं, ठीक है। तो कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, आपको इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो बेसिकली कोल्ड बूटिंग की अगर बात करें, तो जब किसी कंप्यूटर को पहली बार ऑन किया जाता है, ठीक है, यानी कि काफी टाइम से अगर कंप्यूटर बंद है और उसको पहली बार ऑन किया जा रहा है, तो वो होगा कोल्ड बूटिंग, ठीक है। या फिर आप किसी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, आप उसको काम करते करते आप उसको शट डाउन करते हैं, शट डाउन करके उसे वापस ऑन करते हैं, तो वो होती है कोल्ड बूटिंग, ठीक है। नेक्स्ट होता है वार्म बूटिंग। जब किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तो इसे वार्म बूटिंग कहते हैं, ठीक है। आप किसी कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और अगर उसको आप रीस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप शट डाउन कर रहे हैं तो वो है कोल्ड बूटिंग, अगर आप उसे रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वो है वार्म बूटिंग, ठीक है। तो इन दोनों में जो है डिफरेंस होता है और इसको आप अच्छे से क्लियर करके ध्यान में रखेंगे। शट डाउन पूछा जाए तो कोल्ड बूटिंग, रीस्टार्ट पूछा जाए वार्म बूटिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है रोम में बूट स्ट्रैप या बूट एमजीआर लोडर को स्टोर किया जाता है। यह लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ से वापस एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सीईटी एग्जाम, बीसीआई एग्जाम, एससीआई एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रोम में बूट स्ट्रैप या बूट एमजीआर लोडर को स्टोर किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रोम में कौन से लोडर को स्टोर किया जाता है, तो बूट स्ट्रैप या बूट एमजीआर लोडर को स्टोर किया जाता है, ठीक है। या बूट स्ट्रैप और बूट एमजीआर लोडर कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है, तो वो होता है रोम मेमोरी में, जिसे रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है, जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। यह लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करता है। अगर आप इसकी वर्किंग को ध्यान में रखना चाहें तो इसकी वर्किंग होती है, यह जो लोडर होता है बूट स्ट्रैप बूट एमजीआर लोडर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क से रैम में लोड करता है। रैम क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जो लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है वो होता है बूट स्ट्रैप या बूट एमजीआर लोडर, ठीक है। कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है, तो रोम में स्टोर होता है, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है कंप्यूटर मेमोरी के शॉर्ट नोट्स की, की पॉइंट्स की, और जो नेक्स्ट जो हमारा की पॉइंट है उसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। रोम के टाइप्स सब आपको ध्यान रखने हैं। रोम बेसिकली चार टाइप्स की होती है, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ठीक है। एम रोम क्या होती है, मास्टर रोम। पी रोम क्या होती है, प्रोग्रामेबल रोम। ईपी रोम क्या होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। डबल ईपी रोम क्या होती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ये आपसे पी रोम में पूछा जा सकता है। पी रोम को जो है प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं। इसे ओटीपी, वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि रोम में जो है एक ही बार प्रोग्राम को लिखा जाता है, उसके बाद इसके फ्यूज जल जाते हैं, इसलिए इसे ओटीपी रोम भी कहते हैं। ओटीपी यानी कि वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम। अगर आपसे पूछा जाए ओटीपी वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम कौन सी होती है, तो वो होती है पी रोम, जिसे प्रोग्रामेबल रोम भी कहा जाता है, ठीक है।
डबल ईपी रोम जो होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए डबल ईपी रोम को कौन सी मेमोरी बोला जाता है, तो फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आप इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। ठीक है, और पी रोम को ओटीपी रोम कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है कंप्यूटर मेमोरी के शॉर्ट नोट्स की पॉइंट्स की, वो है कंप्यूटर की सबसे तेज, सबसे महंगी, सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है, वो होती है रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, सीपीयू का पार्ट होती है रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, एएलयू जो रफ कार्य करने के लिए जिस मेमोरी का यूज करता है वो होती है रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, तो रजिस्टर मेमोरी क्या होती है, बेसिकली कंप्यूटर की सबसे तेज, सबसे महंगी और सबसे छोटी मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी, सबसे महंगी मेमोरी और सबसे छोटी मेमोरी अगर आपसे पूछा जाए तो रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, फिर दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेमोरी का एड्रेस कौन स्टोर करता है। ठीक है, तो दो रजिस्टर होते हैं, बेसिकली दो रजिस्टर मेमोरी होती है, एक होती है एमएआर, एक होती है एमडीआर। ठीक है, एमएआर क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और एमडीआर होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। एमएआर क्या करता है, मेमोरी का एड्रेस स्टोर करता है। एमडीआर क्या करता है, मेमोरी का डेटा स्टोर करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए मेमोरी का एड्रेस कौन स्टोर करता है, तो एमएआर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ए4 एड्रेस। ठीक है, एम और मेमोरी का डेटा कौन स्टोर करता है, तो एमडीआर रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी डेटा रजिस्टर, डी4 डेटा, ए4 ए4 एड्रेस और डी4 डेटा, ये आपको ध्यान रखना है, इसको याद रखने के लिए। ठीक है, मेमोरी का एड्रेस कौन स्टोर करेगा, एमआर, मेमोरी का डेटा कौन स्टोर करेगा, एमडीआर। ठीक है, और अगर आप इनको अच्छे से समझना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी की जो क्लासेस थी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इनको कंप्यूटर मेमोरी को बेसिक से एडवांस तक अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने जो है इनको जीरो से उठाया है और एडवांस लेवल तक अच्छे से कंप्यूटर मेमोरी टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट नोट्स की पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी की पॉइंट्स की स्लाइड है, तो नेक्स्ट जो हमारी की पॉइंट्स की स्लाइड है, और नेक्स्ट हमारा की पॉइंट है वो है, वह रजिस्टर अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है जिसे वर्तमान इंस्ट्रक्शन के प्रोसेस होने के बाद प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जब सीपीयू किसी एड्रेस को प्रोसेस कर रहा होता है तो प्रोग्राम काउंटर अगले एड्रेस को स्टोर करके रखता है, ताकि सीपीयू जैसे ही उस एड्रेस को प्रोसेस करके फ्री होगा तो उसको अगला एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करने के लिए कौन सा काउंटर, कौन सा रजिस्टर यूज में लिया जाता है, तो वो होता है प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है वो है, इस रजिस्टर का प्रयोग लॉजिक या इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने में किया जाता है, तो वो कौन सा होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है, यह लॉजिक या इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है। ठीक है, लॉजिक या इंटरमीडिएट रिजल्ट्स क्या होते हैं, मान लीजिए आपने कैलकुलेटर को ओपन किया, उसमें आपने 5+5 इनपुट में दिया। ठीक है, आउटपुट में क्या आया आपके पास, 10, 10 इंटू 2 किया तो क्या आया, 20 आया, 20 इंटू 2 किया, क्या आया, 40 आया। तो ये 10, 20 और 40 को जो स्टोर कर रहा है वो कर रहा है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए जिन रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है वो होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीपीयू और रोम के बीच कैश मेमोरी लगाई जाती है। कैश मेमोरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। सीपीयू और रोम के बीच, सीपीयू सीपीयू और रैम के बीच कैश मेमोरी लगाई जाती है ताकि इसकी गति बढ़ सके। ठीक है, आप इसको बेसिकली इस तरीके से समझेंगे, तब रैम जो है, सीपीयू जो है डेटा को प्रोसेस करता है, तो सीपीयू और रैम की जो गति है वो मिसबैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों की जो गति है इनको बैलेंस करने के लिए कैश मेमोरी को इन दोनों के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, तो कैश मेमोरी को किन दोनों के बीच में लगाया जाता है, सीपीयू और रैम के बीच में कैश मेमोरी को लगाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी के बारे में आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है वर्चुअल मेमोरी से। ठीक है, तो कभी कभी प्रोसेस होने वाली एप्लीकेशन का साइज रैम की साइज से ज्यादा हो जाता है। ठीक है,
इस स्थिति में हार्ड डिस्क का कुछ भाग प्राइमरी मेमोरी की तरह काम करने लग जाता है, इसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी बेसिकली क्या होती है, कभी कभी प्रोसेस होने वाली एप्लीकेशन का साइज रैम की साइज से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आपकी रैम की साइज है मान लीजिए 8 GB है और आप किसी 16 GB की एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वो एप्लीकेशन जो है वो धीरे रन होगी। ठीक है, और धीरे रन ना हो इस वजह से हार्ड डिस्क का कुछ भाग प्राइमरी मेमोरी की तरह काम करने लग जाता है। ठीक है, इसे ही जो वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क का जो है कुछ भाग प्राइमरी मेमोरी की तरह काम करने लग जाता है, इसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की मेमोरी से डेटा को रीड और राइट करने के लिए लेजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल मेमोरी होती है वो। ठीक है, ऑप्टिकल मेमोरी में डेटा को रीड और राइट करने के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, कौन सी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को रीड और राइट करने के लिए लेजर टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, तो वो होती है ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है, डिस्क के गोलाकार भाग को ट्रैक्स कहते हैं और प्रत्येक ट्रैक को सेक्टर में विभाजित किया जाता है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझेंगे, एक डिस्क होती है, डिस्क क्या होती है, सीडी डीवीडी। ठीक है, तो सीडी से आप समझ सकते हैं, सीडी क्या होती है, गोल होती है। ठीक है, उसमें गोलाकार भाग होते हैं अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो एक गोलाकार भाग हुआ उसको बोला ट्रैक। ठीक है, उसके अंदर एक और गोलाकार भाग है उसको भी दूसरा ट्रैक बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रैक होते हैं, तो डिस्क के गोलाकार भाग को ट्रैक कहते हैं और प्रत्येक ट्रैक को सेक्टर में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक ट्रैक जो होता है उसमें अलग अलग सब सेक्शंस होते हैं, उनको सेक्टर कहते हैं और सेक्टर में ही डेटा को लिखा जाता है। ठीक है, आप इसको बेसिकली इस तरीके से समझ सकते हैं, ट्रैक्स और सेक्टर्स को। मान लीजिए आप एक पिज्जा है। ठीक है, पिज्जा क्या है, वो ट्रैक है और पिज्जा के जो स्लाइसेस है उनको स्लाइसेस में काट दिया जाता है, तो स्लाइसेस क्या होते हैं, वो बेसिकली सेक्टर होते हैं। ठीक है, तो डिस्क के गोलाकार भाग को ट्रैक्स और प्रत्येक ट्रैक को सेक्टर में विभाजित किया जाता है। जो हमारी इंपॉर्टेंट स्लाइड है कंप्यूटर मेमोरी की, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सीडी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सीडी क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे आप, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, सीडी के ट्रैक्स स्पाइरल या सर्पिलाकार होते हैं। इन्वेंटेड इन ईयर 1982। सीडी को कब बनाया गया था, 1982 में बनाया गया था। डिजिटल ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क नाम से एक कॉम्पैक्ट डिस्क बनाई गई थी। ठीक है, 1982 में बाई सोनी एंड फिलिप्स कंपनी, सोनी और फिलिप्स कंपनी ने सीडी को बनाया था 1982 में। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, सीडी को कौन सी ईयर में बनाया गया था, 1982 में। कौन सी कंपनी ने बनाया था, तो सोनी एंड फिलिप्स कंपनी ने बनाया था। ठीक है, और जो सीडी के जो ट्रैक्स होते हैं वो सर्पिलाकार होते हैं। ठीक है, स्पाइरल फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड सीडी हैज 99 ट्रैक्स। तो स्टैंडर्ड सीडी में कितने ट्रैक होते हैं, बेसिकली 99 ट्रैक होते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है सीडी की, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, इससे पूछा जाता है एग्जाम में। 650 से 700 MB तक डेटा स्टोर करती है सीडी। ठीक है, वॉर्म डिवाइस कौन सी होती है, तो वॉर्म डिस्क के बारे में पूछा जाए, वॉर्म क्या होता है, बेसिकली राइट वंस रीड मेनी डिस्क। ठीक है, जिसमें एक बार डेटा लिखा जाता है और बार बार पढ़ा जाता है, वो कौन सी मेमोरी होती है, वो कौन सी डिस्क होती है, तो वो होती है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो सीडी रोम जो होती है उसको वॉर्म डिस्क कहा जाता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वॉर्म डिस्क के नाम से कौन सी मेमोरी फेमस है, तो वो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसमें एक बार डेटा लिखकर बार बार उसे पढ़ा जा सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है डीवीडी, बीआरडी और एचवीडी। ठीक है, इन तीनों को आप ध्यान रखेंगे। पहले हमने सीडी के बारे में बात करी, अब हम बात कर रहे हैं डीवीडी के बारे में। डीवीडी क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 4.7 GB से 17 GB। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डिस्क होती है वो है ब्लू रे डिस्क, बीआरडी। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 25 GB से 200 GB। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होती है एचवीडी, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 3.5 TB। ठीक है, तो इन तीनों की स्टोरेज कैपेसिटी और इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो डीवीडी आपसे पूछा जाए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बीआरडी, ब्लूरे डिस्क, एचवीडी, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ये अप टू डीवीडी जो है अप टू 17 GB तक डेटा स्टोर करती है, बीआरडी अप टू 200 GB तक डेटा स्टोर करती है, एचवीडी अप टू 3.5 TB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट स्लाइड है की पॉइंट्स की कंप्यूटर मेमोरी की, उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है
फ्लोपी डिस्क के बारे में, ठीक है। इसकी मेन डिस्क माइलर नामक प्लास्टिक की बनी होती है। तो फ्लोपी डिस्क जो होती है, अगर आपसे पूछा जाए फ्लोपी डिस्क की जो मेन डिस्क होती है वो कौन से प्लास्टिक की बनी होती है, तो माइलर नामक प्लास्टिक की बनी होती है और ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इस डिस्क पर आयरन ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है जिससे ये डेटा को डिस्क पर आकर्षित करता है। तो बेसिकली फ्लोपी डिस्क जो है, फ्लोपी डिस्क माइलर नामक प्लास्टिक की बनी होती है और इस डिस्क पर आयरन ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्लोपी डिस्क पर कौन से पदार्थ का लेप कर दिया जाता है, आयरन ऑक्साइड का, और फ्लोपी डिस्क कौन से प्लास्टिक की बनी होती है, माइलर नामक प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। बेसिकली फ्लोपी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, माइक्रो फ्लोपी और मिनी फ्लोपी। सर्वाधिक जो यूज में ली जाती है वो माइक्रो फ्लोपी यूज में ली जाती है। इसकी साइज होती है 3.50 इंच, स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1.44 MB। मिनी फ्लोपी की बात करें तो इसकी साइज होती है 5.25 इंच और स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1.20 MB। और 8 इंच की फ्लोपी में 80 KB डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये लाइन से क्वेश्चन आया था। 8 इंच की फ्लोपी में कितना डेटा स्टोर होता है, तो 80 KB डेटा स्टोर होता है, ठीक है। माइक्रोफ्लोपी सर्वाधिक यूज होती है 3.5 इंच, 1.44 डेटा स्टोर होता है। मिनी फ्लोपी 5.25 इंच इसकी साइज है और स्टोरेज कैपेसिटी 1.20 MB, ठीक है। और अगर आप इस पीडीएफ को इसी रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं की नोट्स के बारे में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है हमारा वो है हार्ड डिस्क से रिलेटेड, ठीक है। हार्ड डिस्क से भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। हार्ड डिस्क क्या होती है बेसिकली, इसमें एल्यूमिनियम से बनी हुई मल्टीपल डिस्क होती है, ठीक है, जिन्हें प्लेटर कहते हैं। प्लेटर क्या होता है, इक्वल्स टू प्लेट, यानी कि गोल्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क में बेसिकली एल्यूमिनियम से बनी हुई मल्टीपल डिस्क होती है, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है, प्लेटर, ठीक है। तो प्लेटर पूछा जाता है एग्जाम में, एल्यूमिनियम से बनी हुई जो मल्टीपल डिस्क होती है हार्ड डिस्क में, उसे प्लेटर कहा जाता है। आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, प्लेट जो होती है वो उसको प्लेटर से ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो गोल होती है प्लेट, तो प्लेटर क्या होता है, एक गोल डिश होती है, तो प्लेट से आप ध्यान रखेंगे, प्लेट इक्वल्स टू प्लेटर, ठीक है। इन प्लेटर को एक शाफ्ट में पिरोया जाता है जिसे स्पाइंडल कहते हैं, ठीक है। तो हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क गोल होती है, ठीक है, और उनमें मल्टीपल डिस्क होती है हार्ड डिस्क में, तो उन्हें प्लेटर कहा जाता है। और प्लेटर को जिस शाफ्ट में पिरोया जाता है, एक ऊपर एक डिस्क को रखा जाता है, प्लेटर को रखा जाता है, वो होता है स्पाइंडल, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्ड डिस्क के बारे में, हार्ड डिस्क की स्पीड को आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट और रोटेशन पर मिनट में मापा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हार्ड डिस्क की स्पीड को किस में मापा जाता है, आरपीएम में, रिवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट, ठीक है। हार्ड डिस्क तीन प्रकार की होती है, साटा, पाटा और SCSI, ठीक है। साटा जो है आज के कंप्यूटर्स में काफी पॉपुलर है ये हार्ड डिस्क, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और पाटा जो है पहले के कंप्यूटर में हार्ड डिस्क आती थी ये, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और SCSI जो होती है उसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। SCSI को बेसिकली सर्वर और वर्कस्टेशन कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें हार्ड डिस्क के रूप में इसको यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो इन तीनों की फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे और इनकी वर्किंग को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट स्लाइड है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, वो है सीक टाइम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सीक टाइम क्या होता है, बेसिकली रीड और राइट हेड को करंट पोजीशन से रिक्वायर्ड ट्रैक तक पहुंचने में लगने वाला समय सीक टाइम कहलाता है, ठीक है। तो सीक टाइम को आप बेसिकली इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बस है और उसको एक पैसेंजर को पिकअप करना है, ठीक है। तो पैसेंजर जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर है, ठीक है, और बस जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। तो उसको पिक करने के लिए 1 से 4 तक जाएगी, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 तक जाने में जो समय लगा उसको, वो हो गया हमारा सीक टाइम, ठीक है। तो रीड और राइट हेड को करंट पोजीशन से, ठीक है, करंट पोजीशन से रिक्वायर्ड ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लगता है उसे सीक टाइम कहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो होता है रोटेशनल लेटेंसी या लेटेंसी टाइम, ठीक है। ये क्या होता है, रीड और राइट हेड को किसी ट्रैक के करंट सेक्टर से रिक्वायर्ड सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पहुंच गए, सीक टाइम से हम पहुंच गए ट्रैक में,
ठीक है, करंट पोजीशन से हम ट्रैक में पहुंच गए। अब हमें ट्रैक से रिक्वायर्ड सेक्टर पर जाने में जो समय लगेगा उसे कहा जाएगा रोटेशन टाइम या लेटेंसी टाइम, ठीक है। और एक्सेस टाइम भी पूछा जाता है। एक्सेस टाइम क्या होता है? सीक टाइम, यानी कि सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, ठीक है। जो सीक टाइम प्लस रोटेशन लेटेंसी जो होता है, यानी कि लेटेंसी टाइम जो होता है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो होता है एक्सेस टाइम, ठीक है। तो डेटा के एक्चुअल ट्रांसफर में लगा समय कहलाता है एक्सेस टाइम, ठीक है। सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम इक्वल्स टू एक्सेस टाइम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। उस बस वाले एग्जांपल से आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो एग्जाम टाइम में आप अच्छे से क्वेश्चंस को पिकअप कर पाएंगे और अटेम्प्ट कर पाएंगे इजीली, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है कंप्यूटर मेमोरी की पॉइंट्स की, वो है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड से काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मेमोरी कार्ड बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एसडी कार्ड और एमएमसी। एसडी कार्ड की फुल फॉर्म पिछले बीसीए एग्जाम में पूछी गई थी, एसडी कार्ड और एमएमसी कार्ड से, ठीक है। एसडी कार्ड क्या होता है? सिक्योर डिजिटल या सिक्योर डिजिट। एमएमसी क्या होता है? मल्टीमीडिया कार्ड, ठीक है। तो इन दोनों की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे आप। एसडी कार्ड की फुल फॉर्म पूछी जाए तो सिक्योर डिजिट या सिक्योर डिजिटल। एमएमसी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो मल्टीमीडिया कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टोरेज होती है वो होती है एसएसडी। एसएसडी की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, सीईटी एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल है एसएसडी, ठीक है। तो एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। तो एसएसडी की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो सॉलिड स्टेट ड्राइव इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, जो नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट स्लाइड है कंप्यूटर मेमोरी की पॉइंट्स की, शॉर्ट नोट्स की, उसमें इस टेबल से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप किसी भी कंप्यूटर साइंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है, तो वहां पे कंप्यूटर मेमोरी टॉपिक इजीली आता है और उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। बिट क्या होता है? बिट के बारे में अगर हम बात करें तो ये मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? बिट होती है मेमोरी की। इसकी साइज होती है 0 और 1। बाइनरी साइज होती है 2 की पावर 0, ठीक है। उसके बाद बिट के बाद निबल। निबल क्या होता है? 4 बिट्स इक्वल्स टू 1 निबल। फिर होता है बाइट, 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट। फिर होता है केबी, ठीक है। तो इन तीनों को आप पहले समझेंगे। बिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट। 0 और 1 क्या होते हैं? बिट होते हैं, ठीक है। 4 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट, तो 4 बिट मिलकर क्या बनाते हैं? 1 निबल बनाते हैं। और 8 बिट्स मिलकर बनाते हैं 1 बाइट, तो 1 बाइट इक्वल्स टू कितना होता है? 8 बिट्स। 1 निबल इक्वल्स टू कितना होता है? 4 बिट्स, ठीक है। और ये इनकी बाइनरी साइज होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेमोरी आती है हमारी वो होती है केबी, जिसे किलोबाइट बोला जाता है। किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बिट्स। तो 1024 बिट्स मिलकर एक केबी बनाती है, ठीक है। फिर आती है एमबी, जिसे मेगाबाइट बोला जाता है। तो मेगाबाइट 1024 केबी इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट। फिर गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटाबाइट और गौबाइट, ठीक है। आपको इसी सीक्वेंस में इनको याद रखना है, ठीक है। इसी सीक्वेंस में अगर आप इनको याद रखेंगे तो आप एग्जाम टाइम में इस क्वेश्चन को कभी भी आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो किलोबाइट कितना होता है? 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स। अगर आपसे पूछा जाए 1 हेक्साबाइट कितना होता है, तो वो होता है 1024 पेटाबाइट, ठीक है, पीबी। इनकी बाइनरी डिजिट्स भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मिलियन बाइट्स इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 मिलियन बाइट्स, 1 बिलियन बाइट इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट। 1 ट्रिलियन बाइट्स इक्वल्स टू 1 टेराबाइट, ठीक है। तो ये तीनों को भी आप ध्यान रखेंगे। 1 मिलियन बाइट्स पूछा जाए तो 1 मेगाबाइट होगा। 1 मिलियन बाइट्स, 1 बिलियन बाइट्स पूछा जाए, 1 बिलियन बाइट्स इक्वल्स टू क्या होता है? तो 1 गीगाबाइट। 1 ट्रिलियन बाइट्स इक्वल्स टू कितना होता है? 1 टेराबाइट्स, ठीक है। तो ये हमने कंप्यूटर मेमोरी के शॉर्ट नोट्स के बारे में अच्छे से बात कर ली है, ठीक है। ये आपके एक तरीके से रिवीजन भी हो गया कंप्यूटर मेमोरी का और आपके शॉर्ट नोट्स भी बन गए, ठीक है। ये एग्जाम टाइम में काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप इसी तरीके से वीडियोस को पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है।
और शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें और सजेशंस भी शेयर कर सकते हैं, या फिर आपका कोई भी डाउट रहता है अपनी प्रिपरेशन में बीसीआई, एससीआई या सीईटी एग्जाम से रिलेटेड, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें, ये हमारा नया चैनल है, ठीक है। और फॉलो ऑन इंस्टाग्राम और ज्वाइन टेलीग्राम, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा यूजर हैंडल है फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेस के नाम से, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बीसीआई एससीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जाम डेट आपको पता है 22 और 23 अगस्त 2026, ठीक है। ऑलमोस्ट एक महीना ही रह गया है अब एग्जाम में। तो आई होप आप प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, हमारे चैनल से जुड़कर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। हम जो है कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। डेली 1 एंड 2 वीडियोस टिल द एग्जाम आपको मिलती रहेगी, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको डेली 1 एंड 2 वीडियोस आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और हमारा पढ़ने का जो तरीका है, हम पहले थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर का हम की पॉइंट्स और शॉर्ट नोट्स को क्लियर करते हैं। देन हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी कवर्ड, एफओसी हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसमें हम यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यूनिट सेकंड कंप्यूटर सिस्टम जिसका हमारा वन शॉट आया था, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यूनिट थर्ड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यूनिट फोर्थ और यूनिट 5 और यूनिट 6, ठीक है। यूनिट 6 जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी थी उसको भी हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आप इनको अच्छे से बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वॉच अवर एफओसी प्लेलिस्ट। यह हमारी एफओसी की प्लेलिस्ट है, आप इसको सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसी प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट फर्स्ट से हमने स्टार्ट कर रखा है व्हाट इज कंप्यूटर से, आप इसको इजीली इजीली एक्सेस कर पाएंगे और सीक्वेंस में एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंप्यूटर साइंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।